भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ, ठीक है। अब ये कह सकते हैं वैष्णव धर्म जो है वहीं से मतलब शुरुआती तौर पे आप देखोगे तो भागवत धर्म से ही मतलब क्या होता है, उसका विकास होता है। परंपरा परंपरा अनुसार इसके परवर वृष्णि, ठीक है, वृषण जो थे शाश्वत वंशी कृष्ण थे, ठीक है। वृष्ण जो थे, वंशी जो थे कृष्ण थे। छंदोग्य उपनिषद तैतरई आर्णयक में अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है, ठीक है। कृष्ण भगवान को क्या कहा गया, देवकी पुत्र कहा गया। किसमें कहा गया है, तो छंदोग्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद और तैतरई आर्णयक में, ठीक है, इनको क्या कहा गया, देवकी पुत्र कहा गया है, ठीक है। जी इन्हें सर। घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। किनका बताया, इन्हें घोर अंगिरस के शिष्य बताया गया, ठीक है। ध्यान में, अंगिरस के शिष्य बताया गया। जब अंगिरस के पास हम्म। ही जब शिक्षा लेने के लिए जाते हैं कृष्ण जी, तो जितना कुछ भी रहता है अंगिरस को सिखाने के लिए एक दिन में ही सीख जाते हैं। अब अंगिरस के पास वो सिखाने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। तो कृष्ण के अनुयायी उन्हें क्या कहते थे, भगवत पूज्य कहते थे, भगवत पूज्य कहते थे। इस कारण से उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई, ठीक है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में होता है। उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता होते हैं। सबसे पहले प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु, ठीक है, ध्यान में रखें। उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में तो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, जाते ही प्रजापति जो थे वो मतलब क्या हो प्रजापति जाते, जी। महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं। उसमें से ऋग्वेद में प्रजापति इंद्र एवं विष्णु थे, जिसमें विष्णु के लोग मतलब क्या थे, प्रजापालक थे, सॉरी, विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानते थे, ठीक है। विष्णु क्या है, तो पालक एवं रक्षक है, ठीक है। ब्राह्मण के द्वारा जन्म हुआ है, ठीक है। विष्णु जी जो है पालक एवं रक्षक है। और रुद्र भगवान, शिव भगवान क्या करते हैं, तो नाश करते हैं, ठीक है। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया, पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया। विष्णु पुराण में ही वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तदात्मत्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा, ठीक है, पाचरांत्र धर्म हो गया, ठीक है। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने भी किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। यही धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उस पास के क्षेत्रों में प्रचलित था, क्योंकि मथुरा जो था श्री कृष्ण प्रभु का क्या था, निवास स्थान था। यूनानी राजदूत की बात करें मेगा स्नेच के अनुसार, सुरसेन मथुरा के लोग, ठीक है, हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से तात्पर्य है वासुदेव कृष्ण से, ठीक है। सुरसेन जो कि मथुरा की राजधानी थी ना, सुरसेन का मथुरा, ठीक है, वहां के लोग जो थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज का तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से। मथुरा से इस धर्म का प्रचार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध पस्तर की बात का स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ लेख से है, ठीक है, जो कि गरुड़ स्तंभ लेख जो विदिशा बेस नगर में क्या है, तो इसमें आप देखोगे यहाँ से पता चलता है तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने, ठीक है, भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना कराकर उनकी पूजा की। इस पर उत्कीर्ण लेख हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को, ठीक है, देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अपोलो डोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाछत्रपक, ठीक है, महाछत्रपक सोडा सकालीन मोरा मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों, ठीक है, पंचवीर, पंचवीर में कौन थे, सकर्षण थे, वासुदेव थे, प्रधुमन थे, ठीक है, सांब थे तथा अनिरुद्ध थे, कि पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। अब आते कुषाण, कुषाण शासक हुविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव बताओ नहीं थे। गुप्त धर्म का धर्म क्या था, राजकीय धर्म क्या था, तो भागवत धर्म था, ठीक है। तो वैष्णव धर्म को मानते थे तथा उन्होंने अपना राज धर्म भी बनाया था, ठीक है। अगर पूछेगा गुप्त वंश का पता राज धर्म क्या था, तो ध्यान में रखिएगा भागवत राज धर्म था। अधिकांश गुप्त शासक की बात करेंगे तो परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं। अधिकांश गुप्त शासक कौन सी उपाधि धारण करते हैं, तो परम भागवत का उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। विष्णु की वाहन की बात करेंगे, गरुड़, ठीक है, विष्णु का वाहन जो था गरुड़ जो था, गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह भी था। महरौली की लौह स्तंभ, महरौली दिल्ली के स्तंभ लेख से उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में भी विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, वहां के लेख से प्राप्त होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। किसने, चक्रपालित ने। देवगढ़ की बात करें, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि मतलब उत्तर प्रदेश में है, विष्णु को शेष साई पे विश्राम करते हुए दिखाया गया। शेष साई क्या, शेषनाग, ठीक है, शेष सैया जिसको बोलते हैं। अमर सिंह ने अपने जी ग्रंथ सर। अमर कोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते जी आगे। जी। बेंगी के पूर्वी चालुक्य, ठीक है, बेंगी के पूर्वी चालुक्य वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज्य चिन्ह भी था, गरुड़ था। राजपूत नरेश दंती नुर्क ने एलोरा में दशावतार मंदिर बनवाया था।
इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों का द्वारा मूर्तियों द्वारा दर्शाई गई है। क्षेमेंद्र द्वारा रचित की बात के दशावतार चरित, क्षेमेंद्र ने क्या रचना की? तो दशावतार चरित की रचना की है। दशावतार चरित में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अलवार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव संतों का प्रचार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता ज्ञानी व्यक्ति होता है, ठीक है। अलवार संतों की संख्या की बात करेंगे 12 बताई गई थी। इनमें से कुछ जो थे बहुत अधिक लोकप्रिय थे, उल्लेखनीय, जिसमें ना पोई गई, पूडम, पेई, तिरुमंगई, अंडाला और नमालावार, ठीक है। पोई गई, पूडम, पेई, तिरुमंगई, अंडाला, नमालावार। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाला थी, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलवार संतों में एकमात्र महिला थी जिसका नाम क्या था? अंडाला था, ठीक है। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का काल, ठीक है, अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने ले लिया। चोल काल में आप देखोगे तो ध्यान में रखेंगे तो क्या होता है, अलवारों के स्थान पे आचार्य ने ले लिया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम की बात करें, नाथ मुनि का लिया जाता है। आचार्य परंपरा में पहला नाथ कौन था? नाथ मुनि का। आचार्य भी वैष्णव धर्म से संबंधित है, लेकिन पहले अरबार था, बाद में जाके आचार्य हो गया, ठीक है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की, ठीक है। तो ध्यान, नाथ मुनि ने किसकी रचना की? तो न्याय तत्व की रचना भी। इनके गुरु का नाम क्या था? मधुर कवि, ठीक है। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। श्री भगवत पुराण में प्रथम स्कंद में 22 और दूसरे में 23, ठीक है, आदि विष्णु के प्रचलित अवतार है, ठीक है। तो 22 या फिर 23 बताई गई पुराणों में, ठीक है, जिनमें से प्रमुख और मत्स्य, जैसे मछली के रूप में कुर्मू है, कच्छप है, बराह है, नृसिंह अवतार है, वामन अवतार है जिसमें एक बौना ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, परशुराम अवतार है, परशुराम अवतार में इन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार। बुद्ध अवतार की बात करेंगे, कल की अवतार अभी लेना क्या है, बाकी है, ठीक है। भविष्य का अवतार क्या है? कल की अवतार है, ध्यान में रखेंगे। कल की अवतार भविष्य में होने वाला। भगवान विष्णु ने दैत्यराज, ठीक है, हिरणाक्ष का वध करने के लिए बराह रूप धारण किया था, ठीक है, और उनके चंगुल से मतलब धरती को छुड़ाया, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, हिरण्यकश्यप के पास कौन सा वरदान था? ना तो दिन में मरेगा, ना तो रात में मरेगा, ना तो बाहर मरेगा, ना तो अंदर मरेगा, ना तो ऊपर मारेगा, ना तो बाहर मरेगा, ना आदमी मारेगा, ना तो राक्षस मारेगा, ना तो भगवान मारेगा, ना तो मनुष्य मारेगा। तो भगवान ने इसमें मिक्स रूप धारण करके मतलब इसकी हत्या की, ठीक है। ना तो हथियार से मारेगा, ना तो अस्त्र से, ना तो शस्त्र थे, ना नाखून से इसकी, ठीक है, इनका वध किया जाता है। ऐसी कल्पना की गई कि भगवान विष्णु के हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे, ठीक है। मतलब इसमें ऐसी कल्पना की गई थी, भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर, मतलब श्वेत अश्व पे सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। किस अवतार में? तो कल की अवतार में। कौन से अवतार में? इस अवतार में, तो कल की अवतार में, ठीक है, जिसमें पृथ्वी का नाश होगा। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है। इनके नाम जो है, ठीक है, शकर से बलराम, जो कि उनके बड़े भाई थे, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र, ठीक है, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र, इनकी भी किया जाता है। प्रधुमन कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र थे। प्रधुमन कौन थे? कृष्ण और रुक्मणी से जो उत्पन्न पुत्र जो हुआ था उनको प्रधुमन कहते थे। अनिरुद्ध की बात करेंगे तो प्रधुमन के पुत्र है, कृष्ण के पोते हैं। इन चारों को, ठीक है, चतुर्बाहु की संख्या दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ, ठीक है, इन चारों के साथ फिर सांब, कृष्ण और जम्बावती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है, ठीक है, वायु पुराण में। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य रामानुज, मध्व, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सारे के सारे भागवत धर्म से संबंधित है। आप चलते कुछ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे, पूरी ओडिशा में पड़ता। थोड़ा देर पहले जो मंदिर को मैंने दिखाया था वो जगन्नाथ मंदिर ही था, ठीक है, ध्यान में रखें। हालांकि उसका डुप्लीकेट करके बहुत जगह पे मतलब कॉपी करके बनाया गया है। दशावतार मंदिर की बात करें, देवघर उत्तर प्रदेश में, इस मंदिर में किसी भी तरह का पत्थर का यूज नहीं है, शुद्ध रूप से ईंट का मंदिर है ये, ठीक है। ये मंदिर जो है नागर शैली का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है। विष्णु मंदिर की बात करें, तिगवा मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर की बात करें, एरन मध्य प्रदेश में। द्वारकाधीश मंदिर की बात करें, मथुरा उत्तर प्रदेश में द्वारकाधीश है, ठीक है। और एक द्वारकाधीश मंदिर की बात करें, द्वारका गुजरात में भी, दोनों जगह पे मिलेगा, मथुरा उत्तर प्रदेश में भी और द्वारकाधीश मंदिर आपको द्वारका गुजरात में। मथुरा के बाद अपने राजधानी परिवर्तन, अपने राज्य को उठा के द्वारका ले गए थे, कौन? श्री कृष्ण जी अपने राजधानी को उठाकर कहा लेके द्वारका ले गए थे। समुद्र के बीच में अपने राजधानी को इन्होंने क्या किया था? स्थापित किया था, जिनके संबंधित कुछ साक्ष्य अभी भी आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब चलते हैं आगे, ठीक है। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है, जिसका संबंध प्रागैतिहासिक युग से है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है, जिसपे आप देखोगे तो जिसपे योगी की, ठीक है, क्या होता है, जिसपे योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पे एक त्रिशूल जैसा क्या होता है, आभूषण है,
तथा इसके 3 मुख है, ठीक है। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहते हैं, रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। मतलब रुद्र को मतलब समस्त लोगों का मतलब बात करेंगे, रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी। बाज से वाजस्नेयी संहिता के, ठीक है, शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति कहते हैं, भव कहते हैं, सर्व कहते हैं, भूपति भी कहा गया, ठीक है। अब चलेंगे पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, जिनमें रुद्र है, महादेव है, गिरीश है, भव है, शर्व है, त्र्यंबक आदि, इन सारे के सारे शिव के ही नाम है। कुषाण कुषाण शासकों ने सिक्कों पे शिव, वृषभ और मतलब त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का भी निर्माण करवाया था। इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। उदयगिरी गुहा लेख से क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय में खोता था, ठीक है। करमडंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में, ठीक है, नचना कुठार में, ठीक है, गुप्त काल के नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इंपोर्टेंट है, ये दोनों का दोनों गुप्तकालीन मंदिर है, जो कि नचना कुठार याद रखिएगा, जो कि पार्वती मंदिर है। अब भूमरा में बात करेंगे तो शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गुप्त काल में नचना कुठार, पार्वती मंदिर, अब भूमरा में शिव मंदिर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वीर सिंह ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री हुआ करता था। कालिदास की बात करें, कुमार संभवम, कुमार समय शिव की महिमा का गुणगान किया गया। कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य की बात करेंगे, कुमार संभव शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। चंदेल शासकों वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्मित करवाया। राष्ट्र उस समय के एलोरा का प्रसिद्ध, ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्मित किया गया, जो कि कृष्ण तृतीय ने करवाया था। किसने करवाया था, नहीं सॉरी, ये था कृष्ण प्रथम ने करवाया था, नहीं, कृष्ण प्रथम ने हाँ सर। करवाया था एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। पल्लव काल में शैव धर्म के प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनारों के द्वारा किया गया। नैनारों की संख्या कितनी बताई गई है, 63 बताई गई है, ठीक है। इसमें तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, ठीक है, शमबंदर, अपार, ठीक है, मनिका मनिका वाचागर आदि के नाम आपको उल्लेखनीय है। इनके भक्ति गीतों के एक साथ, ठीक है, देवारम में संकलित किया गया। किसमें, इनके भक्ति गीतों को किसमें शामिल किया गया, देवारम में संकलित किया गया। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। वीवीआई क्वेश्चन है, रट लीजिए, ठीक है। राजराज प्रथम के शासक ने राजेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको बृहदेश्वर के मंदिर के नाम से भी जानते हैं, राजराजेश्वर के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। राजराजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर का मंदिर कहते हैं। तंजौर में इसका निर्माण राजराजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। कुलोटिंग प्रथम की बात की, कट्टर शैव धर्मी था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर को स्थापित विष्णु के प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। नाम इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुलोतिंग प्रथम की बात की, कट्टर शैव धर्म का मानने वाला, इसने विष्णु जी की प्रतिमा को चिदम्बरम मंदिर में स्थापित जो था ना, उसको उखाड़ कर समुद्र में फेंकवा दिया था। आगे चल के रामानुजाचार्य जो थे, उनको फिर से मतलब क्या करवाते हैं, तो उनको फिर से मंदिर में स्थापित करवाते हैं, ठीक है, समुद्र से निकलवा के। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित है, ठीक है। द्वादश मंदिर की बात करें, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, नागेश्वर की बात करें द्वारका के समीप भी गुजरात में, केदारनाथ की बात करेंगे तो आपको उत्तराखंड में मिलता है, विश्वनाथ की बात करें वाराणसी में मिलता है, बैद्यनाथ की बात करेंगे तो आपको झारखंड में देखने को मिलता है। महाकालेश्वर की बात करें उज्जैन में है, ओंकारेश्वर की बात करें मध्य प्रदेश में है, भीमाशंकर की बात करें पुणे में है, त्र्यंबकेश्वर की बात करेंगे नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, घिरनेश्वर की बात करेंगे घुमेश्वर में है, मल्लिकार्जुन की बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, रामेश्वर की बात करें तो ये आपको कहाँ पे, तमिलनाडु में। कितने ज्योतिर्लिंग है टोटल, ये सारे को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। कितने हैं ज्योतिर्लिंग, 12, ठीक है। ध्यान में, कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 है, ठीक है। इनमें से आप लोग कितने का दर्शन किए हैं, अरे एक का भी तो किए होंगे। इसका भी वैष्णव धाम का सर। मैंने 2 का किया है, विश्वनाथ धाम जी का, और एक मतलब कहाँ के, बैद्यनाथ धाम के, ठीक है। मैंने 2 का किया है, हमने एक का। आपने 1 का। आसपास में कौन है जहाँ पे चला जाए, कोई नहीं है आसपास में, ठीक है। चलिए, वामन अवतार में बात करेंगे। शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। ये शैव, पाशुपत, कपालिक और कलामुख थे, ठीक है। ध्यान, वामन अवतार में वामन पुराण में, ठीक है, संप्रदाय की संख्या 4 बताई। इसमें क्या था, पाशुपत था, कपालिक था एवं कलामुख था, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना
लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी को लकुलिस, जो शिव का अवतार मानते थे। ठीक है, कपाली संप्रदाय के उपासक जो थे भैरव तथा शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते, शराब पीते थे, मांस भी खाते थे, बस शरीर पे क्या कर शमशान का भस्म मानते थे। और रहते थे कहाँ? तो रहते भी थे शमशान घाट में ही रहते थे। ठीक है, कपालिक वाले कहाँ रहते थे? तो शमशान घाट में ही रहते थे। ठीक है, भोजन किसमें करते थे? खोपड़ी में भोजन करते थे, समझ रहे हैं? मिलेंगे इनसे आप लोग। ठीक है, शरीर पे का भस्म मानते थे, वस्त्र भी नहीं पहनते थे। ठीक है। हम्म। क्या थे तथा हाथ में मतलब क्या नर मुंडे धारण करते थे, नर मुंडे खोपड़ी लेके चलते थे। ठीक है, भवभूति में मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख वन था। ठीक है, तो मालती माधव नाटक जो है किसका है? तो ध्यान रखिए भवभूति का है। ठीक है, वहीं से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इनके अनुयायियों ने, ठीक है, महावर्तधर कहा गया। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत तथा वीर शैव है। ठीक है, इसका प्रचार ब्राह्मी शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। कर्नाटक में खूब देखने को मिल रहा है, चुनाव के समय में ये समुदाय चर्चा में आ जाता है। लिंगायत, ठीक है, शैव का ही है। बसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक की बात बसव है। ठीक है, शैव धर्म का नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। ठीक है, नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्य नाथदात के द्वारा चलाया गया। इसमें शैव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत का आधिकारिक प्रचार किया। अब बाबा गोरखनाथ का दर्शन आप लोगों ने जरूर किया होगा। ये गोरखनाथ शहर में आपको बाबा गोरखनाथ के मूर्ति आपको दिख जाएंगे। ठीक है, हमारे योगी जी भी इनसे जुड़े हुए हैं। अब आते हैं, बहुत सारे चीजों लेकर आते हैं। शैव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर है। बात करेंगे राजेश्वर की मंदिर है तर्जन, वर्तमान तंजावुर में तमिलनाडु में। शिव मंदिर की बात करें भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज की मंदिर की बात करें चिदम्बरम तमिलनाडु में। नटराज का जो एक शैव मंदिर, नटराज का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, प्रतिमा जो है, तो किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, चोल कला से संबंधित है। विरूपाक्ष की मंदिर की हम्पी कर्नाटक में है। विश्वनाथ मंदिर की बात करें वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नाथ संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध था। शाक्त धर्म की प्राचीनता, ठीक है, भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक मानी जाती है। संदर्भ सभ्यता में माती देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी, पता ही है। माती देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई से प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य में आप देखो सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना देखने को मिलती है। उषा की बात करेंगे प्रगति की देवता थी। अदिति सूर्य देवता को आई थिंक कहते थे। ठीक है, अदिति क्या था? उषा प्रगति का था। लक्ष्मी तो धन की देवी थी। सरस्वती विद्या की थी। अदिति का याद नहीं आ रहा। ध्यान में रखें, देवी में देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों में भी आपको देखने को मिलता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। रूप है शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप, काम या प्रधान रूप। ठीक है, काम प्रधान रूप। ठीक है, तीनों रूप में देवी का मतलब वर्णन किया गया। सौम्य रूप की प्रतीक उमा है, भारतीय लक्ष्मी सौम्य रूप है। उग्र रूप के प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि। कपालिक या फिर कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते थे, क्योंकि कपालिक वाला तो किस पे करेंगे? उग्र रूप का ही करेंगे ना। वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी का उग्र रूप का मंदिर है। ठीक है, असम का कामाख्या मंदिर देवी का काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में, ठीक है, दुर्गा, महिषासुर मर्दनी, ठीक है, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों का, ठीक है, स्तुति आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने महालक्ष्मी का नैन भक्त था। सज्जन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। ठीक है, श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ, ठीक है, नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता पर प्रतिपादन किया है। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र थे। एक कश्मीर था, कांची था, असम स्थित कामाख्या था। किसके थे? संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख क्या थे? केंद्र थे। अब चलेंगे इस सारे पे, अब धीरे धीरे आप क्वेश्चन आएगा। आप चलेंगे, वैष्णो देवी के मंदिर आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। देवी का मंदिर विंध्यवासिनी देवी के मंदिर विंध्याचल में मिलता है। 64 योगिनी मंदिर भोरघाट मध्य प्रदेश में मिलता है। ध्यान में रखेंगे, इसी मंदिर से संसद भवन का डिजाइन जो है क्या है? लिया गया। पहले वाला जो संसद भवन का डिजाइन जो था 64 योगिनी मंदिर से। पार्वती मंदिर बोले थे याद करने के लिए, कहाँ पे मिलेगा? नचना कुठार में आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश में। कामाख्या मंदिर असम में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की बात करेंगे, कोलकाता में। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी जो थे इसी मंदिर में रहते थे। ठीक है, राम की जो कि मतलब स्वामी विवेकानंद जी के क्या थे? गुरु थे, रामकृष्ण
परमहंस, ठीक है, इसी मंदिर में थे, ठीक है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। काली नाम की वजह से इनका नाम कोलकाता पड़ा है, ठीक है। प्राचीन काल में, ठीक है, विश्व उत्पत्ति के विषय धारणाओं के अनुसार 4 युग का चक्र का किस प्रकार है, सब बताइए कौन कौन होगा, आप सभी लोग बोलिए। द्वापर, त्रेता, सबसे पहले कृत, कृत आएंगे, फिर द्वापर, त्रेता आएंगे, ठीक है, फिर द्वापर आएंगे, फिर कली आएंगे, ठीक है। श्री रामचंद्र प्रभु जी का जन्म किस में हुआ था, त्रेता युग में हुआ था, ठीक है। त्रेता में, कृष्ण जी का जन्म हुआ था द्वापर युग में हुआ था। हम लोग द्वापर में, किस युग में है, हम लोग कलयुग कलयुग में है, पृथ्वी का नाश करा के ही मानेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, सबसे प्राचीन कौन है, तो ध्यान में रखिएगा मत मत मयूर, ठीक है। मयूर, ध्यान में रखेंगे निम्नलिखित में कौन भारत में प्राचीन शैव संप्रदाय था, मत मयूर। आगे चलेंगे, अर्धनारीश्वर मूर्ति से आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, तो क्या है, तो ध्यान में रखिए किसका प्रतीक है, तो देव और उसकी शक्ति का योग है, क्या है, देव और उसकी शक्ति का योग है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं, क्या प्रश्न है। तो अब देखो नैनार कौन थे, नैनार क्या थे, नैनार की बात करेंगे शैव थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे शैव थे। नैनार कौन थे, शैव थे, ध्यान में रखिएगा। नैनार कौन थे, नैनार की बात करें शैव धर्मानुयायी जो थे वो नैनार थे। अलवार का संत नहीं था, अलवार को पोई गई था, पुडम था, तिरुमंगई, तो यह तिरु ज्ञान नहीं था, ये क्या था, तो ये नैनार था, क्या था, नैनार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है, तो ध्यान में रखिए सबसे अधिक भागवत गुप्तों का, ठीक है, किसका हो जाएगा, गुप्तों का देन सर्वाधिक, गुप्त ही लिया है ना, हाँ बिल्कुल, गुप्त का सबसे बड़ा, क्योंकि गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की, विष्णु के वाहन गरुड़ को अपना क्या बनाया, गुप्तों का राजशीर बनाया, और गुप्त धर्म को अपना क्या, सॉरी, भागवत धर्म को अपना राजकीय धर्म भी बनाया। सभी लोग क्यों नहीं बोले, भागवत धर्म के प्रवर्तक की बात करें कौन थे, कृष्णदेव, कृष्ण सॉरी कृष्णनाथ है, ठीक है। निम्न से किस ग्रंथ के सप्तम देव की पुत्र, कृष्ण का वर्णन आपको देखने को मिलता है छांदोग्य उपनिषद से, बोलिए, एक बार पढ़ा देते तो उसका आंसर बोलेंगे तभी याद होगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की, बताइए, भागवतों ने, तमिलों ने, अभिरों ने, किसने की, किसने की, बहुत सुंदर, ठीक है, किसने की, तो भागवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की। आपने निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल किए प्रदर्शित किया गया, ठीक है, कला में हल लिए थे बलराम जी को, ठीक है, बलराम जी देखते हैं ना हल लिए रहते हैं हमेशा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बलराम जी को, जो बलराम जी क्या थे, श्री कृष्ण जी से बड़े थे या छोटे थे, बड़े थे ना। बड़े थे, बिल्कुल ठीक है, बड़े थे, ठीक है। भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की कितनी संख्या, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप कितने हैं, तो 9 रूप है, ठीक है, 9 रूप है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के हेतु नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किससे, सकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव, सकर्षण अभी प्रद्युम्न से थे, किससे, केवल वासुदेव से, किससे, केवल वासुदेव से, ध्यान में वासुदेव रखेंगे, से, ठीक है। ये क्या नाम था, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है, जो कि भागवत तथा वासुदेव को देव देवस मतलब देवताओं का देवता कहा गया है। भागवत दर्शन से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख की साथ बात करेंगे, महरौली, स्कंदगुप्त, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, क्या हो जाएगा, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। भागवत धर्म का ज्ञात सब प्रथम अभिलेख साक्षी कौन है, तो वही हो जाएगा हेलियोडोरस का, क्या, बिल्कुल हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब ये बेसनगर अभिलेख, हेलियोडोरस कहाँ का निवासी थे, कहाँ का था, तक्षशिला का राजदूत था वो, ठीक है, कहाँ का था, तक्षशिला का राजदूत था, ठीक है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया, कौन सा अवतार था विष्णु के, बिल्कुल, कौन सा अवतार है, वराह, नहीं, वराह अवतार, कौन सा अवतार था, वराह अवतार, ठीक है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए 12 अवतार का रूप धारण कर उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। पौराणिक चित्रों में 12 भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए, ठीक है, दर्शाया गया है। इस अवतार में मानव शरीर पे 12 का सिर और 4 हाथ है, जो भगवान विष्णु की तरह शंख और चक्र गदा और पद लिए हुए दैत्य हिरण्यकश्यप से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में, ठीक है, ये विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है, विकल्प सी सही है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विवेदिक लक्षण है, ईश्वर में सत्ता में आस्था, ठीक है, तो ध्यान में बिल्कुल ठीक है, वही हो जाएगा। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ईश्वर की नहीं होगा। आस्था और नास्ता, आस्तिक और नास्तिक का मतलब ये नहीं होता सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखता ही नहीं। जो आदमी नास्तिक है उसका मतलब ये नहीं सिर्फ भगवान को नहीं मानता है, ठीक है, वो वेद को नहीं मानता है, ध्यान में रखिए, किसे नहीं मानता है, वेद को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं, ठीक है। वेदों का प्रामाणिकता में आस्था और अनास्था उसी से संबंधित होता है, ठीक है, ईश्वर सत्ता में आस्था से नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, वेद से संबंधित है, कर्मकांड वेद इनको नहीं मानना। आप चलेंगे, आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हाँ, यहाँ पे पढ़ लीजिए। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन के समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी भी वेद पारायण में विश्वास रहा है, जो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास, परलोक की मानता है, इस वर्गीकरण का आधार नहीं है, किंतु वेद पारायण में विश्वास इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना है। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वह है जो वेदों की पारमिकता को मानते हैं, ठीक है, तथा नास्तिक संप्रदाय वह जो वेदों की पारमिकता को नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान स्वरूप में कौन लोग क्या समझते हैं, भगवान को नहीं मानने वाला को आस्तिक नास्तिक से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेद से संबंध है, ध्यान में इसको रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा, ठीक है, भक्ति को समान महत्व देता है, कौन देता है, तो बताएंगे यहाँ पे भगवत गीता। कौन देता है, भगवत गीता देता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्योंकि यहाँ का भगवत गीता के श्लोक जो है ये आपको इन चीजों को दर्शाता है। मतलब इस श्लोक के माध्यम से कर्म भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को ही मतलब सत्य माना है, ठीक है, ईश्वर को नहीं माना है, ठीक है। वेदांत में केवल भक्ति ही प्रधानता है, तथा विशेषता द्वैतवाद में वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। अधोलिखित में कौन सा गीता का एक मुख्य शिक्षा है, ठीक है, अधोलिखित में कौन है गीता का मुख्य शिक्षा है, तो क्या बताएंगे, ध्यान में रखें क्या होगा, तो निष्काम कर्म योग। क्या हो जाएगा, निष्काम कर्म योग होगा, ठीक है, ध्यान रखें, निष्काम कर्म योग होगा। अब आगे की बात करेंगे तो क्या है देखेंगे उसको, ठीक है। भारतीय संस्कृति के निम्न से किसे अनंग कहा गया, ठीक है, ध्यान रखें, काम को अनंग कहा गया। क्या कहा गया है, तो काम को अनंग कहा गया है, ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से कौन से, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी संलंबित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। प्रस्थान त्रयी में कौन कौन आता है, तो उपनिषद आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मसूत्र था, भागवत गीता वेदांत की प्रस्थान त्रयी के, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी के कहा गया, ठीक है। भागवत नहीं होता, भागवत धर्म था, ठीक है। आगे चलेंगे तो वह प्राचीन स्थल जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, तो कौन सा जगह है, तो ध्यान में रखिएगा क्या है, नमिसा, नैमिसा, नमिसा रनय, क्या नाम है उनका, नमिसा रनय। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्या होगा, नमिसा रनय। अब चलेंगे आगे तो आप क्या बताएंगे, आप आगे बताएंगे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में, ठीक है। नमिसा रहने में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत में गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया जब वो यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन, ठीक है, वैशम पनाय ने, ठीक है, राजा जन्मेजय के लिए किया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट होती है, तो उसको किष्किंधा कांड कहते हैं। कौन सा, किष्किंधा कांड कहते हैं, ठीक है, जिसमें रामायण मतलब क्या मिलते हैं, हनुमान से मिलते हैं और सुग्रीव की दोस्ती होती है, ठीक है। कौन सा, रामायण में कुल कितने कांड है, तो संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड है। कितने, 7 कांड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चौथा कांड की बात करें किष्किंधा कांड, इसमें क्या कर, राम जी के हनुमान जी से मित्रता होती है, बाली का वध होता है, सुग्रीव से दोस्ती होती है, ये सारा इसी कांड में होता है, ठीक है। कौन बात है, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे तो शाक्त धर्म से संबंधित है कलिका पुराण, ठीक है, मिलाना इसमें, ठीक है, माइक बंद कीजिए। शिव की बात करेंगे यहाँ पे, बताइए शिव का क्या हो जाएगा, शिव जी का त्रिशूल हो जाएगा। विष्णु जी का क्या हो जाएगा, विष्णु जी का चक्र हो जाएगा। गणेश जी का चक्र हो क्या होगा, जाएगा, गणेश जी रस्सी या गणेश जी फंदा, ठीक है। और बिना रस्सी क्या हो जाएगा, अपना सरस्वती माता का, ठीक है, ध्यान सरस्वती में माता रखेंगे। का, रस्सी या फंदा किनका होता है, गणेश जी का, ठीक है। गणेश जी का, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाला जाता है, भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में पुरी का रथ यात्रा निकाला जाता है। पुरी कहाँ पर था, उड़ीसा में निकलता है, ठीक है। कब निकलता है, जब प्रतिवर्ष के आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में, ठीक है। किनका किनका निकलता है, श्री कृष्ण जी का निकलता है, बलराम जी का निकलता है, सुभद्रा जी के सम्मान में निकलता है, तीनों के सम्मान में, जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी के सम्मान में निकलता है, ठीक है। नासिक में कुंभ मेला निम्न से किस नदी के तट पर लगता है, तो ध्यान रखिए गोदावरी नदी के तट पे, किसमें, गोदावरी नदी के, ठीक है। कुंभ की बात करेंगे 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है, एक होता है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ की बात करेंगे तो कितने वर्ष के, 6 वर्ष के अंतराल पे लगता है। भारत में कहाँ कहाँ कुंभ लगता है, तो नासिक में लगता है, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे, प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है सरस्वती, इलाहाबाद में, ठीक है, संगम में लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पे कुंभ लगता है, ठीक है। तो इन सब जगहों पे क्या लगता है, कुंभ लगता है। कुंभ मेला का प्रचलन किसने करवाया था, तो हर्षवर्धन, हाँ हर्षवर्धन ने करवाया था, ठीक है। चलिए बात करें हिंदू धर्म, जैन धर्म से संबंधित स्थल पावापुरी है, हिंदू धर्म से संबंधित स्थल वाराणसी है, इस्लाम धर्म से संबंधित मदीना है। अब बैकिटन की बात करेंगे, ईसाई धर्म से संबंधित है। आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसको बना लेंगे एक बार में ही, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत चालाक हैं। आगे चलेंगे, ठीक है। ये तो सेम क्वेश्चन,
अब बात के बैक्टेन सिटी की बात में, इटली के स्थित स्थल वो संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है, ठीक है। ये रोम के बिशप, जिन्हें पोप कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोम कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार राज्य में स्थित जैनियों का पवित्रतम स्थल है, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में, ठीक है, यहीं पे हुई थी, सुधार दीजिएगा, 599 भी दिया रहता है। बनारस की आप लोग जानते हैं हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल, क्योंकि भगवान इनका जगन्नाथ, कौन सा भगवान है यहाँ पे जगन्नाथ। बनारस में, कौन से है? वाराणसी में शिव जी। वाराणसी में शिव जी के कौन सा, क्या बोलते हैं वाराणसी का? बैद्यनाथ, जगन्नाथ, विश्व काशी विश्वनाथ। वो दोनों काशी तो विश्वनाथ।